सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप सबकी कुकिंग? जैसे कि आप सब जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसके लिए कुछ गर्मा गर्म और तला हुआ खाना तो बनता है। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया से ब्रेड रोल्स। ये ब्रेड रोल्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे बाहर से, और इसमें हम भरेंगे चटपटा और मसालेदार आलू मटर का मसाला। वाह, मुंह में पानी आ गया, जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आता है। तो देरी किस बात की, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये क्रंची और डिलीशियस ब्रेड रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में या फिर नॉनस्टिक पैन में तेल गरम कर लेंगे, और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरा को भी थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। और जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा फिर हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो फिर सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसे भी फ्राई होने देंगे ज़ीरा के साथ थोड़ी देर के लिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ब्रेड रोल्स को। और इन सब चीज़ों को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, जैसे कि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए, कम से कम 30 से 40 सेकेंड के लिए। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते जाइए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे भी फ्राई करते जाएंगे सारे मसालों के साथ। कुछ लोग यहाँ पे प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें प्याज डालिए, इससे ब्रेड रोल्स में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो इसी तरह से प्याज को भी भूनते जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ध्यान रखिए इसे बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, बट थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम आप लो से मीडियम के बीच में रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। ये मेरे रेडी फ्रोज़न मटर हैं, आप चाहें तो यहाँ पे बॉयल मटर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे भी भूनेंगे प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर और गरम मसाला। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सब आपस में अच्छे से मिलजुल जाएं। तो ये मसाला जले ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर से इसे मिक्स करूँगी, क्योंकि मसाला डालने के बाद थोड़ा सा मसाला क्या होता है, जलने लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला चिपके ना और जले ना। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटोस। तो इसमें ये पोटैटोस मैं डाल रही हूँ, आप अपने आइडिया के अनुसार कम या ज़्यादा पोटैटोस डाल सकते हैं जितना आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बॉइल्ड पोटैटोस डाल रही हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये चटपटा मसाला तैयार करने के लिए। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और आप चाहें तो इसे थोड़ा थोड़ा मैश भी कर सकते हैं इसका बढ़िया सा स्मूथ मसाला तैयार करने के लिए। ये मसाला बहुत ही बढ़िया बनता है। मैं इस मसाले से कभी कभी सैंडविचेस भी बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो कभी भी आपको शाम को भूख रहे तो आप ये मसाला तैयार कर सकते हैं और इसका सैंडविच बना सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें डालूँगी फ्रेश धनिया, और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। तो बस अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये हमारा मसाला तैयार ही हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए। एक बार ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं अपने हाथों में हल्का सा तेल लगा के इसके राउंड या फिर ओवल्स ऐसे बना लूँगी। आप ये देख सकते हैं कि मैंने ऐसे ओवल शेप के कबाब या कटलेट्स जैसे बना लिए। इससे क्या होगा कि हमारे ब्रेड रोल्स भरने में आसानी होगी, और आपको अपना हाथ बार बार मसालों में नहीं डालना पड़ेगा। वरना क्या होता है कि ब्रेड रोल्स बनाने के समय जब आप ब्रेड भिगाते हैं तो मसाले में हाथ डालने की वजह से आपके हाथ चिपचिपे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले से ही आलू के ऐसे रोल्स बना के रख रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्रेड लिया है, जिसको मैंने स्लाइटली भिगा लिया है पानी में, और फिर इसके सेंटर में मैं एक ये आलू का रोल रख रही हूँ, और फिर चारों तरफ से मैं इस ब्रेड को धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके आऊँगी और इसे बंद करती जाऊँगी रोल बनाने के लिए। आप ये देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ अपने हाथों से। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत सारे ब्रेड रोल्स बनाए होंगे कभी ना कभी। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसा ब्रेड रोल तैयार हो गया है। ये बहुत ही स्मूथ और इवन दिख रहा है ऊपर से, और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। तो इसी तरह से आप सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर लीजिए अपने हाथों से। ये देखिए मैं ऐसे ओवल ब्रेड रोल्स बना रही हूँ आज, पर अगर आपको चाहिए तो आप अपने बच्चों के लिए राउंड ब्रेड रोल्स भी बना सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो अब ये रोल्स बनाने के बाद मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली इसे रूम टेम्परेचर में ऐसे ही छोड़ देती हूँ कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि ब्रेड का सारा एक्सेस मॉइस्चर निकल जाता है और ये थोड़े से सूख जाते हैं, और इसे फ्राई करने समय बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो अब मैं तेल गरम कर लूँगी फ्राई करने के लिए, और इसमें अपने ब्रेड रोल्स तरूँगी 1 बाय 1। तो आप ध्यान से थोड़े थोड़े ब्रेड रोल्स तलती जाइए इसमें,
बहुत ज़्यादा ब्रेड रोल्स एक साथ मत डालिए वरना वे आपस में चिपक जाएंगे। तो ये देखिए मैं तल रही हूँ। तो इसे ऐसे ही 3 से 4 मिनट तक ये फ्राई करते रहेंगे तब जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ऊपर से। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसे ऐसे ही बीच बीच में आप पलटते हुए चेक कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। ये देखिए कितने बढ़िया सा कलर आ गया है इसमें। ये ऐसा ही कलर चाहिए हमें। तो अभी ये फ्राई हो गए हैं। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसे तेल से निकाल के किसी टिश्यू पेपर में निकाल देंगे इसका एक्सेस तेल निकालने के लिए। इसी तरह से आप सारे ब्रेड रोल्स तल दीजिए और टिश्यू पेपर में निकाल दीजिए। ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है और इन्हें भी मैं टिश्यू पेपर में निकाल दूंगी। आप ये देख सकते हैं कि कितने बढ़िया ब्रेड रोल्स बने हैं। बिल्कुल एक जैसा कलर आया है इन सब पे, क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ऊपर से। और ये कितने स्मूथ भी दिख रहे हैं, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। तो ध्यान रखिए इसके लिए आपकी ब्रेड एकदम बढ़िया सी फ्रेश होनी चाहिए ब्रेड रोल्स बनाने के लिए। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ। एंड मुझे मेरा वादा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको आज के ब्रेड रोल्स पसंद आए तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। एंजॉय।